अरविंद केजरीवाल नहीं जानते? यहाँ जानते ही नहीं है गुजरात में। कोई अपने झाड़ू के साथ गुजरात के बाहर जाएंगे। उनकी डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगी। आम आदमी पार्टी सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी है ही नहीं, आम आदमी पार्टी तो गुजरात से बाहर है। कांग्रेस सभी तितर बितर हो गई है, उनके पास तो जमीन पर लड़ने के लिए कार्यकर्ता भी बचा नहीं है। राहुल गांधी को याद होगा जब गुजरात में 50 साल उन्होंने शासन किया, तब ऐसा कोई जिला नहीं होता जिसमें महीने में 15 दिन कर्फ्यू न रहता हो। भारत माता की। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मैं मौजूद हूं भरूच में पांचों की पांचों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। भरूच सीट की बात करें तो यहां पे बीजेपी की सरकार पिछले कई सालों से बनती आ रही है। टक्कर में आसपास कोई नहीं है, पर इस बार भरूच में क्या होगा, क्या कोई बदलाव होगा या वर्चस्व बीजेपी का कायम रहेगा, आज इसी पे बातचीत करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ भरूच से जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। 8 तारीख को क्या होने जा रहा है सर? 8 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आपको लगता है जिस वजह से जनता बीजेपी को वोट करने जा रही है? मैडम, आप देख रहे हैं 27 साल से गुजरात की सरकार ने जो विकास की यात्रा चली है आज तक रुकी नहीं है। और ये गुजरात के अंदर अभी ऐतिहासिक जीत आप देख पाएंगे, कभी आपने सोची भी नहीं होगी इतनी बड़ी जीत गुजरात में होने। कितनी सीट मान ली जाए? करीब 151 सीट मिलने जा रही है भारतीय। अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 150 के पार हो 50 से ऊपर 150 से पार जाएंगे हम लोग और प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाएंगे गुजरात में। अभी तक का कोई भी रिकॉर्ड जो गुजरात में नहीं हुआ है वही रिकॉर्ड होने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी का खुद का रिकॉर्ड भी टूटेगा और माधव सिंह सरकार सोलंकी की सरकार थी उसका भी रिकॉर्ड टूटकर 151 सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी। तो भरूच में क्या लगता है कितनी जीत आप दर्ज कर पाएंगे? भरूच में पिछले 27 साल से मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की जो अविरत विकास यात्रा चल रही है वो आगे भी चलने वाली है। और भरूच में तो इससे भी ज़्यादा पिछले साल जो लीड थी उससे बेहतर लीड होने वाली है। मतलब इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है बीजेपी, यही कहना है आपका? बहुत बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ के बताएंगे। गुजरात का माहौल ही देख के भी लगता है कि कोई सवाल ही नहीं रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, विपक्षी पार्टियां भी तमाम तरह के मैदान में है। क्लास ही नहीं है उनका, तो कोई खड़े रहना कि कोई। यहाँ पे आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कुछ है नहीं। यहाँ पे सीधी फाइट है कांग्रेस और भाजपा की है, लेकिन आप तो फाइट में ही नहीं है, उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है एक मौका दे दो केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया है और पब्लिक सब जानती है, जनता कभी भी। और वो हमारे यहाँ लड़ाई में है ही नहीं भरूच में, यहाँ सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही लड़ाई में है। मतलब इस बार के चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और कोई नहीं? कोई नहीं है। कांग्रेस को क्या कहना चाहिए? कांग्रेस सभी तितर बितर हो गई है, उनके पास तो जमीन पर लड़ने के लिए कार्यकर्ता भी बचा नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट फेस नहीं? कोई इम्पोर्टेंट फेस तो है ही नहीं, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। कांग्रेस के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है मैडम। कांग्रेस जितने साल वहीवट किया उसमें पब्लिक का कुछ सोचा ही नहीं है इन लोगों लेकिन ने। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर। कन्हैया कुमार मैदान में तमाम बड़े बड़े लोग अब आ रहे हैं। राहुल गांधी की हम बात करें, राहुल गांधी आज उनको याद आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल गांधी को याद होगा जब गुजरात में 50 साल उन्होंने शासन किया, तब ऐसा कोई जिला नहीं होता जिसमें महीने में 15 दिन कर्फ्यू न रहता हो। लेकिन आज की डेट में गुजरात में किसी भी ज़िले में जो 18 साल का बच्चा, जो नया वोटर है 18 से 21 साल, उसको पता ही नहीं कर्फ्यू क्या होता है। और ये तो कांग्रेस है, इन्होंने क्या है, जब कभी 50 साल शासन करके सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया है और हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते आए। वो लोग हमारे ऊपर हमेशा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करती, जबकि वो काम सिर्फ कांग्रेस का है। हमेशा उन्होंने अवगणना की, लड़ाते रहे और तोड़ों की राजनीति करते आए हैं। जिस तरह के बयान वीर सावरकर को लेकर दे रहे हैं। सावरकर हमारे देश के प्रणेता हैं, जिन्होंने जेल में इतना देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन दान दे दिया है। उनके लिए उनके जो शब्द हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसकी वजह से राहुल गांधी को जनता सबक सिखाएगी। हो सकता है कि गुजरात से उनका जीरो ना आ जाए। तो गुजरात में कांग्रेस का खाता खुलेगा, कह रहे हैं जीरो ना आ जाए। ऐसे हमारे साथ फाइट में है कांग्रेस, आप नहीं है। आप फाइट में नहीं है। राहुल गांधी
आ रहे हैं गुजरात, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी इस बार नहीं आ रही है, हर बार चुनाव में आ रहे हैं। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जी, इस बार गुजरात का मुसलमान कहाँ जाएगा, किसको वोट करेगा? भाजपा के साथ ही है। कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को नहीं जाएगा? आम आदमी पार्टी है ही नहीं, आम आदमी पार्टी तो गुजरात से बाहर है। नहीं मानते आप आम आदमी पार्टी को यहाँ पे? आम आदमी पार्टी गुजरात में कहीं भी जगह पे नहीं मिल जाएगी। ये उन्होंने सोशल मीडिया पे उनका हाव तैयार कर रखा है, झूठी आईबी रिपोर्ट्स बताते हैं, लेकिन आप हकीकत में देखोगे यहाँ पे आपको आम आदमी पार्टी का वो कह रहे हैं गुजरात की जनता को फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, रोजगार दे देंगे, बड़े बड़े वादे हैं। गुजरात की जनता मेहनत से खाने वाली जनता है, ऐसी बातों में कभी आने वाली नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? गुजरात की जनता को फ्री में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे सब लोग खुद सक्षम है, खुद कमा के खाने वाले लोग हैं, तो मेहरबानी करके केजरीवाल जी गेट वो स्कूल का मॉडल बता रहे हैं, मैंने कई लोगों से बातचीत की, उनका कहना है स्कूल के मॉडल की जो बात कर रहे हैं वो एकदम गलत है। गुजरात सरकार ऑलरेडी बहुत अच्छा योजना बना, कह रहे हैं कि दिल्ली में जैसा स्कूल है वैसा गुजरात में गुजरात के अंदर बहुत ही अच्छा है। आरटी के हेतु यहाँ के अंदर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत अच्छा एडमिशन दिया जाता है। सरकार उन बच्चों की फीस तक भरती है प्राइवेट स्कूल के अंदर। वो जो दिल्ली में स्कूल मॉडल की बात कर रहे हैं, आज केजरीवाल जी का खुद का सर्वे है, दिल्ली में 50% स्कूल ऐसे हैं जिसमें उनके पास टीचर ही नहीं है। जो मोहल्ला क्लिनिक खोल के बैठे हैं, जिसका वो यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, उन मोहल्ला क्लिनिकों में सिर्फ डॉग्स और जानवर घूमते हैं, कोई एक सिंगल डॉक्टर नहीं है, जो उनके खुद के ही सर्वे बता रहे हैं, ये किसी और के सर्वे नहीं है। शराब घोटाला को लेके कुछ कहेंगे? दिल्ली में हुआ है वो घोटाला की जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया वो सही है। लोगों को खराब सेहत के लिए जो खराब चीज़ है कांग्रेस के और लिए लोगों को वो आम आदमी पार्टी वो आदत पाल रही है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी कह रहे हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। वो गलत बात है। जिसने गलत किया है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार है और सख्त से बात करेगी। जी, क्या लगता है गुजरात में एक रोजगार का इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है जिस वजह से वो बीजेपी को वोट करने नहीं जा रहे हैं। भरूच, हम लोग अभी यहाँ भरूच जिले में, भरूच जिला एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हब है। वो लोग बोल रहे हैं गुजरात में रोजगार नहीं है, तो सारे अलग अलग राज्यों से, पूरे इंडिया से लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने आते हैं, तो वो क्यों आते हैं? यहाँ पे रोजगार मिलता होगा तो ही आते होंगे ना। इसलिए ये सब उनकी गलत बातें जो भरमाती है लोगों को। बाकी यहाँ पे रोजगार सबको मिलता है। जी, आप किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी। क्यों करने जा रहे हैं? मैं युवा हूँ और मैं बीजेपी के साथ हूँ। तो युवा हैं तो युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने भी बड़े बड़े वादे किए। नहीं मैडम, वो सब गलत बात है। बीजेपी के साथ हम जुड़े हैं पहले से, हमें पता है कि ये पार्टी हमारे लिए क्या काम करती है। ये सब गलत झूठी अफवाहें फैला रही है आम आदमी पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बातचीत करने के लिए। जाते जाते एक बार फिर भरूच में किसकी जीत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 50,000 मतों से जीतेगा। 5 सीट जीत पाए। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? और जीवाएगा। हम दिल्ली भेज देंगे उनको। कौन अरविंद केजरीवाल? नहीं जानते। यहाँ जानते ही नहीं है गुजरात में। अपने झाड़ू के साथ गुजरात के बाहर जाएंगे। उनकी डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगी। अच्छा, और राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहिए? उनकी सीट और कम होगी राहुल गांधी और कम। क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, बीजेपी ने काम किया है। युवा से हम लोग जब से वोट कर रहे हैं बीजेपी को कर रहे हैं, 18 साल से बीजेपी को करता है, उनका काम दिख रहा है। कोई कंपटीशन में नहीं है बीजेपी? कोई नहीं है, कोई नहीं। की बार बीजेपी की सरकार। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वाह, बीजेपी आएगी यहाँ पे सिर्फ बीजेपी विकास विकास। अच्छा, 5 सीटें हैं भरूच में, पांचों की पांचों बीजेपी। पांचों बहुमत के साथ है कि प्रचंड मोहब्बत के साथ है। कोई कंपटीशन कोई कंपटीशन नहीं। कांग्रेस का खाता खुलेगा नहीं? भरूच में तो नहीं खुलेगा, भरूच में तो नहीं। भरूच में ऐसा भी नहीं खुलेगा आपका, तो गुजरात में भी नहीं करे, आप उनको एंटरटेन ही ना करें। दिल्ली और फिर राहुल गांधी इटली जाएंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो भरूच में 5 सीटें हैं, पांचों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैं भरूच विधानसभा में मौजूद थी, जहां लोगों का कहना है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। अब देखना होगा 8 तारीख को किसकी जीत और किसकी हार होती है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ भरूच से मैं पूजा, कैपिटल टीवी।